जो पैसा जब भेजा वोट लेने के लिए भेज दिया पैसा, अपना पबनी त्योहार था उसमें खर्चा हो गया। चाहते हैं इसको? हम तो सर यही कहना चाहते हैं कि गरीब को पैसा आ गया उसको माफ़ कर दिया जाए, और विकलांग है, पैर से विकलांग है, हम तो यही कहेंगे उसका पैसा माफ़ कर दीजिए। बाल बच्चा है, 4 को 5 को बाल बच्चा है, तो कैसे चलाएगा कि पैसा सरकार को पैसा वापस करेगा। लेकिन सरकार बन के फिर हम लोग को 10,000 दिया, फिर 10,000 मांग रहा है। 5 को धिया पुता है, बाल बच्चा है, माँ है, पिताजी है, सबको हम खिला पिला रहे हैं। हम विकलांग हैं, कहाँ से देंगे हम पैसा? कौन कौन कमाने वाला आपके परिवार? अकेले हम कमाने वाले हैं। हम मांगे गला नहीं गेल रही है कि हमरा रुपया 10,000 भेजा हमरा बेटा पर। आ विकलांग आदमी हमरा सबके कहे कहाँ से अलो 10,000 के, कहाँ से अलो 10,000 के, से बउआ कहे। अच्छा। ओकरा न पढ़ल न लिखल, तब ओकरा अनजान चल अलै तो ओकरा पर नोटिस कैला भेजैया। ये खबर दरभंगा जिले के जाले गांव के है और वहां पर ये विकलांग जो दिव्यांग होते हैं उनकी घर की घटना ये है। अब तक 1.20 करोड़ महिलाओं को खातों में पैसा भी आ चुका है, लेकिन वो नोटिस जारी हुआ था सिर्फ पुरुषों को खातों में पैसा नहीं जाएगा, सिर्फ महिलाओं को खातों में चलाएगा, लेकिन गलती से पुरुष को खातों में पैसा चला गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ दरभंगा का नोटिस जारी किया गया है जो कि यहाँ लगभग जिले 4 दिव्यांग पुरुषों को खातों अकाउंट पर ट्रांसफ़र की गई है। अब वहाँ पर वो 4 खाता में अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हो गया 10-10 हज़ार रुपये, उसको वापस लौटाने की मांग किया जा रहा है। यहाँ पर वो जिनको खातों में पैसा गलती से ट्रांसफ़र हो गया वो चारों आदमी विकलांग हैं। अब देखिए यहाँ चारों दिव्यांग जो पूजा दीपावली और छठ के अवसर पर वह खर्च पैसा को कर दिया। अब यहाँ विधान चुनाव के अनुसार खत्म होने के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से चारों दिव्यांग को नोटिस जारी कर दिया गया और पैसा वापस मांगने की खबर जताई जा रही है। वहीं पर यहाँ 10-10 हज़ार रुपये की राशि चारों लोगों को अकाउंट कैसे कब तक ट्रांसफ़र हुई है वो डिटेल्स और 10-10 हज़ार रुपये की चारों लोगों को नोटिस के बाद यहाँ पर उनका कहना यह है कि इस सवालों का जवाब जल्द से जल्द मिलेगा, नहीं तो पैसा वापस किया जाए। यानी कि प्रखंड परियोजनाओं प्रबंधक उपभोक्ता की ओर से जल्द 10-10 हज़ार रुपये वापस करने की अनुरोध जताई जाती है। अकाउंट है यहाँ पर जमा करने की सरकारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी दी गई है, कहाँ आपको जमा करना है। आप देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट का नाम है RLPS दरभंगा और NRLM यानी कि होल्डिंग। यहाँ लिखा गया है कि बैंक अकाउंट का नंबर है 3809383981, जबकि IFSC कोड है SBIN 00125553 लिखा गया है। इस अकाउंट नंबर पर पैसा वापस करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही पैसा की प्रोसेस करना है उसके बाद जीविका समूह के अधिकारी ने यह निर्देश जारी किया है कि राशि जमा करने के बाद उसके रसीद स्क्रीनशॉट मार के BPIU जिले कार्यालय में जमा करना होगा ताकि रिकॉर्ड आपको अपडेट किया जा सके और आपके यहाँ पर खातों में जो पैसा भी आ गई है उसकी अपडेट मिल जा सके, फिर से आपकी दोबारा नोटिस न आए। तो आपको इतना काम करना है। उसके बाद दरभंगा मुख्यालय में करीब 50 किलोमीटर दूर अयारचर गाँव पहुँचने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जिन लोगों को अकाउंट में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाओं की राशि पहुँची है वह महादलित समुदाय में आते हैं। उनकी आर्थिक हालत की काफ़ी खराब हो चुकी है। जो चारों लोग दिव्यांग है उसके पास अपना खुद का जमीन रहने के लिए भी नहीं है, बल्कि सरकार जमीन पर इंदिरा आवास योजना झोपड़ी बनाकर रहते हैं। कुछ ऐसे घर आते हैं जो पालतू जानवर और परिवार को सदस्य के साथ भी रहते हैं। और गांव के लोगों में जब 4 लोगों के अकाउंट में पैसे आने की बातचीत की गई तो ग्रामीण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जाले की विधायक जीवेश मिश्रा और भड़क गए। कहा कि अगर सरकार पैसा चाहती है तो वो कर्ज लेकर लौटा देंगे, लेकिन सरकार को भी हमारा वोट वापस करना होगा। इस पर आपको क्या राय है, आपको कैसा कमेंट करना चाहिए ताकि आपको ये वीडियो सरकार तक पहुंच सके। वापस जिन खातों में पैसा वापस आई है उनको ये लगे कि वापस करना चाहिए नहीं करना। अगर वापस मांग रहे हैं तो उसको वोट भी वापस करना चाहिए। बलिराम सैनी बताते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तकनीकी खामी के कारण बैंक अकाउंट में 10 हज़ार रुपये आए थे, लेकिन उस पर अभी 10 हज़ार रुपये की बजाय संकट में है। ये बताते हैं कि दुर्गा पूजा दीपावली छठ के बीच मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए थे, लेकिन इन पैसों की मैंने परिवार के बीच करीब खर्चे कर चुके हैं। जो पैसे आए थे उनमें पत्नी बच्चों के लिए कपड़े भी खरीद चुके हैं और ये त्योहार में जो भी बचा था खर्च हो गया है। अब बलिराम सैनी ने कहा जा कि पैसे आने के करीब 3 महीने के बाद यह विभाग जरिए नोटिस जारी कर दिया है कि 10 हज़ार रुपये करने के बाद अगर
सरकार को पैसा वापस करना ही था, लेकिन इस बात तेजी से हम उसी समय पैसा लौटा देते, लेकिन अब अचानक इसके बाद नोटिस भेजा है। अब मैं पैसा कहां से लाऊं? इस दिव्यांग ने बताया कि पंचायत कर उठाने की ठेका चलाकर परिवार को भसन किया, ताकि वह कभी कभी राजमिस्त्री के साथ मजदूरी करता था और परिवार को पत्नी और माता पिता के 5 छोटे बच्चों के भी परिवार के इकलौता कमाने वाला था। आप देखिए यहाँ पर इसके पास एक पत्नी, माता पिता, 5 बच्चे, जबकि पूरे इकलौता कमाने वाला था, उससे परिवार इसका चलता था। लेकिन सरकार ने हमसे पैसे ले रही है और हमारा वोट भी वापस करे, नहीं तो पैसा हम भी नहीं देंगे। अब बलिराम सैनी ने कहा कि सरकार की कह रही है कि इस पैसों को लौटाने पे हम कर्ज लेकर भी लौटा सकते हैं, लेकिन हमने जो वोट नीतीश कुमार को अस्थायी रूप से प्रदत्त किए हैं, वो जिन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने किसी योजना के तहत आवेदन किया था, पैसों अपने आप खाते में आया, इसलिए मैंने साझा किया कि सरकार की मदद और ताकि उनमें परिवार को संकट में न फंसे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नहीं तो आपको अकाउंट में भी पैसा आ गया है तो इस वीडियो के और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको पैसा वापस देने की अनुमति न मिले। अगर नहीं तो आपको पैसा देनी है तो कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं, लेकिन पैसा आप जो वोट दिए उसको वोट लेने के अधिकार भी आपको होना